दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज पेपर हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट जो पेपर हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन लेकर हाजिर है। इससे पहले हम खंड फर्स्ट मानसिक परीक्षण का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब पेश कर रहे हैं खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। इसमें आपके 20 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न मानसिक परीक्षण के और 41वां शुरू होता है अंकगणित परीक्षण का। संख्या, कोई संख्या है जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है यदि, तो इसमें अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो फिर वो संख्या 4 अंक की हो या 4 से अधिक अंकों की हो, वो 8 से भाज्य होगी, तो डी विकल्प इसका सही है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 का भाग दे दें, और 1000 में भी 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दें। तो इसका भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर में, यानी सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो हमको 1000 और 100 यानी 1 लाख का भाग देना पड़ेगा। तो 5, 1 2 3 4 5 अंक इधर हट जाएगा, एक अंक ये 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगेगा 0.00005, ये हमारा किलोमीटर में बदल जाएगा अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये है हमारा सी विकल्प में 0.00005 किलोमीटर, तो सी विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, यानी इन तीनों से भाज्य संख्या, ये 4 संख्या दी गई हैं, इन चारों से भाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, तो इससे जो भाज्य होगी वो इसका लासा कहलाएगी। तो लासा निकालने 3 4 5 6, इसका लासा निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 नहीं डिवाइड हो रहा, 2 दूनी 4 5 और ये 2 3 6, 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3, 2 ऐसे होगा, 5 ऐसे होगा, 3 एकम 3, ये सहवाची संख्या है। 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, तो ये आ गया हमारा इसका लासा 60। 60 जो ऐसी संख्या है वो 3 4 5 6 इन चारों से ही विभाज्य होगी, और 60 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। हम 4.239 को 0.9 से डिवाइड करेंगे, तो 0.1 के बाद है 9, 0.1 के बाद इधर हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 42.39 और बटे में आ जाएगा 9। अब 9 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 42.39, 9 चौक 36। अब यहाँ से बचेगा 6, दशमलव के बाद संख्या उतारेंगे तो दशमलव पहले लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव की संख्या उतारेंगे, 9 7 63, तो 7 जाएगा, दशमलव के बाद संख्या अंक होगा 9 7 63, 9 का तालिए 9 एकम 9, ये आएगा 4.71, तो 4.71 बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका भी सही है। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः हो रहे हैं, ये 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या होगा, तो इसमें से 25 मिनट घटा देंगे। तो जब इसमें बचे ये 5 है, ये 25 है, तो ये घटाएंगे, तो इधर से 1 घंटा उधार लेंगे, तो यहाँ 6 घंटे बचेंगे। अब यहाँ पर 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 60 मिनट धर लिए, 5 मिनट यहाँ पहले से, तो ये 65 हो गए, 65 में से 25 घटाएंगे, 5 में से 5 0 थे, 6 में से 2 गए, 40 बचे। तो टाइम हो रहा है 6:40 सही टाइम है, तो 25 मिनट ये आ गए, इसलिए 7:05 बता रही है, तो 6:40 है सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दिया गया 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20% लड़कियां हैं तथा शेष लड़कियां हैं, इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो 80 विद्यार्थी हैं, इसमें 20% लड़कियां हैं, तो 20/100, 1 2 ये कट गए, 8 दूनी 16 ये हैं लड़कियां हैं। अब इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाएं, ये 80 हैं टोटल, इसमें
12 और सम्मिलित कर दिया है तो टोटल हो जाएंगे 92। और 16 लड़कियां हैं तो 80 में लड़के कितने हैं, 80 माइनस 16 बराबर 64 लड़के हैं। तो 64 लड़के हैं तो 92 का 12 अगर जोड़ दें तो 92 का 70% कितना हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 में 63 64, 64.4 और 64 ही लड़के हैं तो 12 अगर लड़कियों को और जोड़ दिया जाएगा तो 70% लड़के हो जाएंगे। तो सी विकल्प इसका सही है। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर तय करती है तो गाड़ी की चाल निकाल लेंगे। पहले गाड़ी की चाल होगी, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, ये मीटर में है लंबाई गाड़ी की तो इसको भी मीटर में बदलते 1000 मीटर हो जाएगा। ये होता है दूरी बटे समय, समय है 2 मिनट तो ये आ जाएगा 500 मीटर पर मिनट। ये चाल आ गई है। अब 4 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, 4 मिनट में तय की गई दूरी ये होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 500 और समय कितना है 4, 4 पंजे 20, ये 2000 मीटर दूरी चलेगी 4 मिनट में। अब एक गाड़ी ये खड़ी हुई है और एक गाड़ी इसको पार कर रही है, तो इसको पार करने में इसको अपनी दूरी और इसकी दूरी दोनों ही चलना पड़ेंगे। तो वो 4 मिनट में अपनी दूरी चलती है और जो रेलगाड़ी खड़ी है उसकी भी दूरी तय करती है। तो जो रेलगाड़ी इसकी दूरी कितनी है, एक इसकी लंबाई 1250, तो जो खड़ी गाड़ी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2000, चलिए वो 1250 की अपनी लंबाई है तो खड़ी गाड़ी की लंबाई हो जाएगी 750 मीटर। यह है सी विकल्प में, सी विकल्प इसका सही है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज के अंक कितने हैं तो इसके निकाल लेते हैं। दिनेश के कितने हैं, दिनेश के पता नहीं है। दिनेश के जो अंक हैं वो हैं x। अब जब दिनेश के अंक x है और रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो रहीम के अंक हो जाएंगे x + 10। अब जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए तो जॉर्ज के कितने हो जाएंगे, जॉर्ज के अंक हो जाएंगे x + 10, ये हैं रहीम के अंक, और रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए तो माइनस के 25 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x - 15। अब तीनों के अंक हैं 235, इसको और इसको जोड़ दें। तीनों के अंक x, दिनेश के अंक प्लस x + 10 रहीम के, ये दिनेश के अंक हैं, ये रहीम के अंक हैं, और x - 15 ये हैं जॉर्ज के अंक। ये दोनों मिला, ये तीनों मिला के हैं 235 अंक। 1 2 3 x तो ये हो गए। 10 में से 15 घटाएं तो माइनस के 5 बचेंगे। 235 3x, ये माइनस के 5 इस तरफ जाके जुड़ जाएंगे 240 हो जाएंगे। तो x = 3 × 8 = 24। तो जो दिनेश है उसके अंक हो गए 80। उसमें पूछे हैं जॉर्ज के अंक। जॉर्ज के अंक हैं x - 15। तो जॉर्ज के अंक कितने आ गए, तो x - 15 का मतलब है 80 - 15, और 80 में से 15 घटा दें तो आ जाएंगे 65 अंक। तो 65 अंक है हमारे बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। 49वें प्रश्न में एक व्यंजक दिया गया है, ये संख्याओं का, इसमें भाग भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है और धन भी है और ब्रैकेट भी है। इसका सरलीकरण करने पर प्राप्त होगा। इसका सरलीकरण करना है हमें, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे। ब्रैकेट हमारा सबसे छोटा है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद जो है छोटा कोष्ठक, उसका मझला। तो ये 10 में 10 का गुणा हो रहा है तो यहाँ पर कोष्ठक से बाहर है, ये 100 हो जाएंगे। अब ये बड़ा कोष्ठक है, इसको ऐसे रखेंगे, भागित छोटा कोष्ठक 100 माइनस
इसमें सबसे पहले लाइन कोष्ठक हल करेंगे, 10 दिया 30, 30 को 50 में से घटा देंगे तो ये पूरा कोष्ठक हल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 20। 100 ऐसे रखेंगे, बड़ा कोष्ठक है हमारा 400 है, भागित तो ये मझला कोष्ठक हल करेंगे, 100 में से 20 घटा दें तो ये हो जाएंगे 80। अब बड़ा कोष्ठक हल कर दें, 100 ये रहे, 80 का भाग देंगे इसमें, 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 105। तो सरल करने पर 105 आया, तो डी विकल्प इसका सही है। ये 50वां प्रश्न है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 360 ग्राम है या 3 किलो है, तो 3 किलो को भी इसमें ग्राम में बदल दे तो ये 3000 ग्राम हो जाएगा। तो कितना परसेंट है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 360 में भाग देंगे 3000 का, ये 3000 ग्राम है, उसमें 100 का गुणा कर दें तो ये प्रतिशत आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 3 का भाग दें, 3 कम 3 3 2 6, ये आएगा 12%। ये 12% ए विकल्प में, तो ए विकल्प इसका सही है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये 240 रुपये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है, तो यही हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हमारा निकल आया है 240। अब ये जो लाभ है 20% है, तो फिर विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 करेंगे और बटे 20 लिख देंगे इसमें। तो इसमें 0 से 0 कट गया, 2 का भाग देंगे तो 2 कम 2 2 दूनी 4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 1200। ये आ गया विक्रय मूल्य नहीं होगा बल्कि ये क्रय मूल्य है। तो ये 1200 आ गया है क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ के हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1440 रुपये, ये हमारा विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य 1440 बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। एक पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 11 10 और 9 है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10 गुणा 9। अब यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है, तो ये भरी हुई टंकी कितनी होगी, 11 गुणा 10 गुणा 6। पानी की टंकी कितना भाग खाली है, तो खाली भाग कितना होगा, खाली भाग हो जाएगा 3। तो कितना भाग खाली बटे में निकालना है इसमें, तो टोटल जो हमारा क्या है 11 गुणा, ये टोटल आयतन है, इसमें खाली भाग है 11 लंबाई होगी 10 चौड़ाई, तो ऊंचाई जो है वो खाली भाग है वो हमारा 3 है। तो इस तरीके से 11 से 11 कट जाएंगे, 10 से 10 कट जाएंगे, 3 एक कम 3 3 का 9, 1/3 भाग खाली है, 2/3 भाग भरा हुआ है। तो 1/3 भाग हमारा बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहलाएंगी, तो ये फर्श की विमाएं हैं, तो लंबाई और चौड़ाई होगी 12 मीटर और 10 मीटर। पूरी तरह ढकने के लिए 10 मिमी और 8 मिमी की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो टाइलों की संख्या निकालना है, तो ये बराबर आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बट्टे एक टाइल का क्षेत्रफल। फर्श की लंबाई चौड़ाई 12 और चौड़ाई 10 मीटर में है ये, और टाइल की लंबाई 10 और चौड़ाई 8। अब यह देखना है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो एक में बदलना है। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। अब 10 से 10 ही कैंसिल हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, ऊपर आ गया 3, 2 से कट जाएगा 50, 50 गुणा 100, 1 2 3 0 ये हो गए, 1 पंजे 5, 5 दिया 15। ये 15,000 टाइलें चाहिए इसके लिए। 15,000 है हमारा बी विकल्प में, तो इसका भी बी विकल्प सही है।
यदि ये विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो हमें निकालना है कुर्सी का क्रय मूल्य। ये आ जाएगा हमारा 56 बटे, इसमें हमारा 15%, 15/100 ऋण 8/100। 15 बेचना थी और 8 की बेची है, तो इसमें अंतर हमारा आया है वो 56 रुपये आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 56 बटे, इसमें हर बराबर है 15 में से 8 गए 7 बचे, 7/100, 100 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5600 बटे 8, 7 8 56, तो ये कितना आ गया 800। ये कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया है 800 रुपये। बी विकल्प इसका सही है। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस गाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा? तो सुरंग पार करने के लिए लंबाई की दूरी, सुरंग की लंबाई ये है और ये हमारी गाड़ी की लंबाई है, तो इसको पार करेगी तो यहाँ पार करने के लिए अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों इसको चलना पड़ेगी। तो जो दूरी है वो आ जाएगी 1 किलोमीटर खुद है और 2 किलोमीटर सुरंग है, तो 1-2 यानी 3 किलोमीटर उसे चलना है। चाल हमारी 45 किलोमीटर दी गई है, समय बराबर निकाल लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 3 है, चाल हमारी 45 है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आएगा 1/15 घंटा। क्योंकि लंबाई किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो ये आया टाइम वो घंटा है, और उत्तर में दिया है हमारा मिनट, तो इसको मिनटों में बदलेंगे तो 1/15 घंटे हैं, मिनटों में बदलें 60 का गुणा कर दें, 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट हमारा डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। 5555 को लिखा जाता है, तो 5555 इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 5555 डी विकल्प में लिखा हुए हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो जो अंक दिए गए हैं उनकी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो हम डिजिट को लिखेंगे अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा डिजिट 9 पहले लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब छोटी छोटी संख्या लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे, 0 अगर इधर ले लें तो ये 3 अंकों की कहलाएगी, इसलिए 4 को इधर ले लेंगे, 0 इधर लेंगे, 7 इधर लेंगे, 9 इधर लेंगे। अब ये है इन अंक दिए गए अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना है 10 में से 9 गए, 1 बचा ही रह गया, 3 इधर से ढाई ले ली, 13 में से 7 गए, 6 बचे, यहाँ 6 बचे और यहाँ बचे 5, यह 5661, 5661 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो फिर इनके वियुक्त क्रमों का योगफल, वियुक्त क्रमों का योगफल निकालना है तो ऊपर ले लेंगे संख्याओं का योगफल। दो संख्या दी गई इनका योग और नीचे लिखेंगे गुणनफल। योग है हमारा 8, गुणनफल है 15, तो ये आ जाएगा वियुक्त क्रमों का योग 8/15। 8/15 ए विकल्प में है, तो ए विकल्प इसका सही है। 59वां प्रश्न में ये गुणनखंड के रूप में दिया गया है, इसका मासा निकालना है। तो ये गुणनखंड के रूप में दी गई हैं, इनका मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 घातों के रूप में दिया है, सबसे कम 2 की सबसे कम घात है वो ले लेंगे, 2 पे घात 2 आ जाएगी, 2 पे घात 2 गुणा में 3 की सबसे कम घात क्या, 3 पे घात 2, और 5 की सबसे कम घात है 1, तो 5 का 5 आ जाएगा। 7 जो सब में होती है वही लेते हैं, ये 3, 5 और 2 यही सब में है, तो इनको ही लेंगे, इनको नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मासा। 2 पे 2 घात, 3 पे 2 घात 5, ये डी विकल्प इसका सही है।
ये 60वां प्रश्न है गणित खंड का, यानी गणित परीक्षण का लास्ट प्रश्न है। यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग बताइए। तो बीच वाली संख्या का वर्ग निकालना है तो हमें पहली संख्या निकालने की, तीनों संख्याओं का योग हमें पता है, तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी। 3 संख्याएं हैं, इसके योग में से 3 घटाकर 3 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा हमारा 15 कितने बच गए 12/3 और 3 से कट गया 3 चौक 12। ये पहली संख्या 4 आ गई। तो इसमें कह रहे हैं बीच की संख्या का वर्ग। तो बीच की संख्या पहली होगी 4, दूसरी 5 और तीसरी जो होगी 6। तो बीच संख्या हमारी 5 आ गई। तो 5 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5, ये हो जाएगा 25। और 25 है हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। तो ये था हमारा गणित परीक्षण। इसके बाद हम हिंदी परीक्षण का वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।